आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। लोकसभा में कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया था कि मुल्क के तालीमी निजाम पर आरएसएस का कब्जा है और असल मसला धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि आरएसएस है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस रखकर उन्होंने बीजेपी और आरएसएस से माफी मांगने से इनकार करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह पर तलबा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई का इल्जाम दोबारा दोहराया और दावा किया कि पुलिस ने पैलेट गन, शॉक बैटन्स और कील वाली लाठियों का इस्तेमाल किया। दूसरी जानिब जितेंद्र सिंह ने इन इल्जामात को गलत करार दिया। आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि मरकजी हुकूमत ऑटोमोबाइल कंपनीज पर दबाव डाल रही है और वो 2023 से पहले बनी पेट्रोल गाड़ियों के लिए E20 फ्यूल पर खुलकर बयान ना दें। उन्होंने दावा किया है कि 9 कंपनीज के अफसरों से गैर रस्मी मुलाकात में बताया गया कि E20 पुरानी गाड़ियों के लिए मुनासिब नहीं, जबकि मरकज और कंपनीज की तरफ से इन इल्जामात पर फिलहाल कोई जवाब सामने नहीं आया। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने अयोध्या राम मंदिर के चंदे में मुबैना घपले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो हुकूमत अवाम के एतमाद और चंदे की हिफाजत नहीं कर सकती वो पेपर लीक भी नहीं रोक सकती। उन्होंने दावा किया कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला मौजूदा हुकूमत है, जबकि समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट ने पार्लियामेंट में इस मामले पर भी एहतजाज किया। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर बहस के दौरान इल्जाम लगाया कि तालीमी निजाम पर आरएसएस का कब्जा है और असल मसला धर्मेंद्र प्रधान नहीं है बल्कि आरएसएस है। उन्होंने नीट एहतजाज को भी तलबा की अमन पसंद आवाज करार दिया। उनकी तकरीर के दौरान ही किरण रिजिजू ने एतराज उठाया, जिसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने एक मुतनाज़ लफ्ज रिकॉर्ड से हटा दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल 2026 के मंजूर होने पर तलबा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ये कानून पेपर लीक करने वालों के खिलाफ सख्त सजा यकीनी बनाएगा और मोदी हुकूमत तलबा के मुस्तकबिल से खिलवाड़ करने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज कहा गया कि हुकूमत कॉकरोच जनता पार्टी से किए गए वादे पूरे करे, FIRs वापस ले और मदद करने वालों को परेशान करना बंद करे, वरना तहरीक मजीद बढ़ सकती है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान पर तबसरा करने से इनकार किया और कश्मीर में नशा फरोशों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। चंडीगढ़ में अकाली दल वारिस पंजाब डे के एहतजाज के दौरान पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। इस दौरान एक एहतजाजी वर्कर वाटर कैनन गाड़ी पर चढ़ गया। मुजाहिरीन MP अमृतपाल सिंह और दूसरे सिख रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज कहा कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए सियाह दिन है। जब तक के हकूक बहाल नहीं होते ये सियाह दिन ही रहेगा। उन्होंने कहा कि स्टेटहुड आर्टिकल 370 और 35A की बहाली, कैदियों की रिहाई और दूसरे हकूक एहतजाज नहीं बल्कि गुफ्तगू, मशवरे और वाज़े रोड मैप के जरिए हल किए जा सकते हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज दावा किया कि साल 2024 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने जम्मू के हिंदू वोटर्स को मजहब के नाम पर मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि अब जम्मू के अक्सर हिंदू वोटर्स को एहसास हो गया है कि इस किस्म की सियासत जम्मू कश्मीर के वसे मफाद में नहीं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह की जानिब से POJK में 30 से ज्यादा अफराद की हलाकत और तकरीबन 200 अफराद के जख्मी होने की सख्त मजम्मत की गई। उन्होंने मरकजी हुकूमत से फौरी मुदाखलत और जम्मू कश्मीर में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने का मुतालबा करते हुए कहा कि अवाम की आवाज को गोली के जोर पर दबाया नहीं जा सकता। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह की जानिब से कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी के वज़ीर दाखिला अमित शाह पर तलबा पर फायरिंग का हुक्म देने के इल्जाम को खारिज करते हुए कहा गया कि फायरिंग का हुक्म सिर्फ मजिस्ट्रेट या फिर SDM दे सकता है, किसी वजीर का इख्तियार नहीं होता। उन्होंने वाज़ेह किया कि तलबा पर फायरिंग नहीं बल्कि सिर्फ टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ। बाद में आवाजी राय से एंटी पेपर लीक बिल मंजूर किया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने आज कहा कि उन्होंने लोकसभा में दिल्ली में तलबा के खिलाफ हुई पुलिस कार्रवाई का मामला उठाया और उसका जिम्मेदार वज़ीर दाखिला अमित शाह को ठहराया। उनकी जानिब से एक्स पर पोस्ट में कहा गया कि बीजेपी ने उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने ऐलान किया कि वो शाम 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वो तमाम बातें रखेंगे जो कि ऐवान में कहने का मौका नहीं मिला। लोकसभा में राहुल गांधी के इडियट्स और अंधभक्त वाले बयान पर हंगामा मच गया। उन्होंने अमित शाह पर 20 जुलाई के तलबा एहतजाज में पुलिस कार्रवाई का इल्जाम लगाया। किरण रिजिजू ने माफी का मुतालबा किया, जबकि स्पीकर ओम बिरला ने बिना दलील इल्जामात रिकॉर्ड में शामिल करने से इनकार कर दिया। हंगामे के बाद ही लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी कर दी गई।
मरकजी वजीर किरण रिजिजू की जानिब से कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए इल्जाम लगाया गया कि पब्लिक एग्जामिनेशन बिल पर बहस के बजाय सिर्फ सियासत की जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी से मुतालबा किया है कि अपनी तकरीर का कुछ हिस्सा बिल के लिए भी रखें और कहा कि पार्लियामेंट्री जमहूरियत में तौहीन अमेज नहीं बल्कि शाइस्ता और नरम अल्फाज का इस्तेमाल होना चाहिए। राज्यसभा में प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर अमेंडमेंट बिल 2026 पर बहस के दौरान मुखालिफ जमातों ने हंगामा किया। बिल में वंदे मातरम, कौमी परचम, आइन और कौमी तराने की तौहीन को जुर्म बनाने और 3 साल तक कैद की तजवीज दी गई है। वहीं मुखालफत ने अमित शाह से नीट एहतजाज पर जवाब तलब करते हुए नारेबाजी की और बाद में ऐवान से वॉकआउट कर दिया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती के जंतर मंतर वाले बयान पर सवाल के जवाब में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी की जानिब से कहा गया कि जब महबूबा मुफ्ती ने अपने अल्फाज पर माफी मांग ली है तो अब इस मामले को वहीं खत्म कर देना चाहिए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बार बार बंदिशों पर तशवीश जताते हुए हुकूमत से मुतालबा किया गया कि फलों की वक्त पर मंडी तक रसाई यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ ट्रैफिक का नहीं बल्कि कश्मीर के बागबानों और मायशत का भी संगीन मसला है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पीओके के हालात पर मरकजी हुकूमत से आवाज उठाने का मुतालबा करते हुए कहा गया कि अगर पीओके हिंदुस्तान का हिस्सा है तो वहां के हालात पर खामोशी क्यों है। नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर एहतजाज के बाद दिल्ली पुलिस ने एक्स को नोटिस जारी करते हुए मुतनाज़ा अकाउंट्स की तफसील तलब की। पुलिस ने तौहीन अमेज पोस्ट हटाने, अकाउंट होल्डर्स की मालूमात फराहम करने और तहकीक के लिए डेटा महफूज रखने को कहा। पुलिस के मुताबिक कई पोस्ट हटा दिए गए और पहले ही पाकिस्तान से चलने वाले तकरीबन 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की भी निशानदेही की जा चुकी है। और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की माफी पर हंदवारा के एमएलए सुजात गनी लोन ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर माफी का दौर चल रहा है तो सिर्फ एक मामले पर नहीं बल्कि पुराने तमाम मामलात पर भी माफी मांगी जानी चाहिए। उन्होंने पीडीपी के गुज़िश्ता फैसलों, 2015 का बीजेपी इत्तेहाद, 2016 के वाकयात, पीएसए, अफस्पा और महबूबा मुफ्ती के मां वाले बयान पर भी सख्त तनकीद की। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।